के व्लॉग फुल मेहनती व्लॉग और फुल व्लॉग को वॉच कीजिएगा। बड़े काम की चीज़ें हैं इसमें, आपको बता रही हूँ। महंगाई का रोना बिल्कुल नहीं रो रहे, क्योंकि महंगाई होनी तो है, अगर हम रोएंगे भी तो कौन सा, इन्होंने कम कर देनी है, महंगाई ऊपर जानी ही जानी है जी। कुछ भी कर लो, कख भी नहीं बदलना। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल ही नामुमकिन होता जा रहा है। दिन ब दिन जी इनके अखराजात, इनकी फीसिस, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इनकी प्राइजेज़, बुक्स की प्राइजेज़, नई बुक्स हम लोग लेके आए हैं क्लास 3 और क्लास 1 की अता स्कूल की। और मैं कह रही हूँ इतनी महंगाई हो चुकी है कि पिछले साल से इस साल मतलब कि आप समझ लो कि 40 से 50% इजाफा हुआ है किताबों के रेट में, मतलब 50-50 इजाफा हुआ है। और ये सारी बुक्स हम लोग लेके आए हैं आज, और मैं नहीं थी साथ जा सकी, मेरे हस्बैंड लेके आए हैं उनके बाबा। तो ये जी सारा मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि जी सारा कुछ इनकी सरकारी मिक्स हुई है और कुछ इनकी अपनी है, लेकिन इन्होंने फिर भी पैसे लिए हैं सभी बुक्स के, जो सरकारी भी हैं और जो इनकी जी प्राइवेट भी हैं। और ये हमारा तकरीबन बिल बन चुका था 8,000 का, मतलब 8,000 की बुक्स और ऊपर का जो खर्चा होता है पेंसिल रेजर वगैरह लेके 10,000 मैक्सिमम हम लोगों को पड़ गया है। उसके बाद जी मेरा जी आज दिल था कि क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो मैंने कहा जी डीपली आज सफाई की जाए, क्योंकि रमज़ान से पहले हर चीज़ नीट और क्लीन होनी चाहिए। इबादत के दिन होते हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हमको विश्वास हो कि हम यहाँ नहीं बैठ के बात कर सकते। हर चीज़ को साफ़ करना चाहिए। और इस मौके पे इस इबादत के दिनों में सब इबादत करें और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। जी मैं आज ब्लैंकेट मतलब कि कंबल धो रही हूँ और काफ़ी दिनों से नहीं थी धो पा रही। कुछ हम लोग लाहौर गए हुए थे, फिर उसके बाद हमारी शिफ्टिंग हुई थी। शिफ्टिंग ये हुई थी कि मतलब देवरानी की घर की शिफ्टिंग हुई थी। तो मैंने जी ब्लैंकेट धोने के लिए सबसे पहले ले लिया था नीम गर्म पानी का। पानी काफ़ी गर्म था लेकिन पड़ा ठंडा हो चुका था, क्योंकि मुझे बच्चों को भी रेडी करना था इसके लिए। फिर ये मैंने कहा चले इसी से काम चला लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा शैम्पू ऐड किया, लिक्विड चीज़ें आपको जितनी भी हो सके लिक्विड चीज़ें आप इसमें ऐड ज़्यादा किया करें। अच्छे से मैंने जी उसको जाग सा बना के उसके बाद मैंने इसके ब्लैंकेट डाल दिया था, मतलब कंबल डाल दिया था। और कंबल डालने के बाद मैंने खुला पानी टब के अंदर इसको फुल भर दिया था जी, इसका जिसको किनारे कहते हैं ना, फुल भर दिए थे मैंने पानी के। उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा सर्फ डाला है, मुझे लिक्विड नहीं था मिल रहा, डिटोल भी नहीं था मिल रहा। पहले मैं जब धोती हूँ तब मैं डिटोल भी डालती थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं मिला। और उनके बाबा बच्चों को छोड़ने गए थे, तो फिर मैंने कहा अभी मौसम भी नहीं सही, जल्दी से मैं धो लूँ। तो ये 2-3 मैंने कंबल धोने थे, इसलिए दूसरे बर्तन में भी मैंने जो दूसरी हमारी बड़ी वाली ये लोहे की परात है, इसके अंदर मैंने जी कपड़ों वाली परात है, ये सरगोदा में मैंने देखी है फर्स्ट टाइम तो ये इसके अंदर मैंने जी एक कंबल को उसके अंदर टब के अंदर भगो दिया था, दूसरे को मैंने जी परात के अंदर भगो दिया था। और इन दोनों को जी मैंने अच्छे से हाथों की मदद से ऊपर नीचे और इनको अच्छे से मला है। और बाजू और कंधे मैं कहती हूँ आज इनकी बस हो चुकी है। ये मुझे तरीका इसलिए इजी लगता है, मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूं। वॉशिंग मशीन में भी कंबल धोए जा सकते हैं, लेकिन मशीनरी होती है, कभी वो जी हमारा इस ब्लैंकेट के वज़न को सूट करती है और कभी नहीं। तो नुकसान की बजाय कुछ नहीं होता, हम थोड़े अपने हाथ पाँव चला लेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दिन की थकावट हो जाएगी लेकिन हमारी बचत तो हो गई ना। तो आसान सा तरीका है कि अच्छी तरह से आपने जी इनको पहले भगो के इनको थोड़ी देर आपने छोड़ देना, इनको भूल जाना, आप उतनी देर में अपना नाश्ता पानी करें। मैंने भी यही किया था कि बच्चों को रेडी शेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया था। और इसके बाद भिगो के इनको मैं जी वक्फे से पानी डालती रहती थी कि ये खुशक ना हो। मैंने थोड़ी देर बाद इन पर लिक्विड सर्फ गिरा देती थी या शैम्पू गिरा देती थी या पानी फेंक देती थी। वक्फे से मैं सारा काम साथ साथ करती जा रही थी और साथ में साथ मैं घर के काम देख रही थी, क्योंकि क्लीनिंग करनी है, मैं रूम की भी क्लीनिंग कर रही थी। तो ये सारा कुछ फिर साथ साथ प्रोसीजर मेरा भी साथ साथ ही चल रहा था। और प्लीज़ किसी स्टेज पे भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और फिर मैं छत पे आ चुकी थी, मैंने कहा देखती हूँ मौसम कैसा है। मौसम जी मुझे यही कह रहा था कि जो आपने काम स्टार्ट किया ना इसको बंद कर दो, मतलब कि मौसम यही था कि बारिश होगी, उम्मीद है बारिश होगी। तो जी मैंने तो अब इनको भिगो दिया था और मैं इनको ऐसे रख भी नहीं सकती थी,
तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, धो लेते हैं, अगर ना खुशक हो सके तो कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। जो मेहमान जब आते हैं तभी तो हम लोग निकालते हैं, यही समझें कि आज हम घर में खुद ही मेहमान बन गए हैं और वो चीज़ अब मैंने कहा हम दूसरा अप्लाई कर लेंगे अपने ऊपर जी। तो ये मैं ठंडी हवा चल रही थी और जब मैं छत पे ये वीडियो बना रही थी तो ऐसे ही महसूस हो रहा था कि सर्दी फिर से वापस आ गई है। ये अनार का मुझे जी, मैं कह रही थी लोगों के झांक रही हूँ आज मैं घरों में। ये अनार का दरख्त लगा हुआ था और ऊपर मुझे वाइट वाइट फ्लावर बड़े ही प्यारे लग रहे थे। कैमरे में शायद आपको इतने नज़र ना आए साफ, लेकिन जो रियलिटी में मुझे नज़र आ रहे थे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। फिर जी मैं भी नीचे आ चुकी हूँ। मैंने वो क्या कहते हैं जी कुश्ती करने के लिए बाजू वगैरह मैंने कहा ऊपर कर ली है और मैंने कंबल को जी चटाई के ऊपर लटा दिया। मैंने कहा चलो जी अब खल उतारते हैं। आपकी जैसे वो क्या कहते ओजरी से खल नहीं उतारनी होती, ऐसे मैंने इसकी खल उतारनी है। तो इसको जी मैंने चटाई के ऊपर फैला दिया। तो अब जी इसको हम करेंगे इसकी धुलाई, इसको मतलब धुलाई ऐसे करेंगे जी बुरश आपको जो सा भी अच्छा लगे। मुझे तो जी ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने जी इसको पकड़ूंगी और इसकी अच्छी तरह से इसकी धुलाई करूंगी। मतलब कि कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां मैं ये बुरश ना मारूं। हाथों की थकावट हो जाएगी लेकिन जो सफाई होनी है, मैं कहती क्या बात है। तीसरा कंबल भी मैंने भिगो दिया था क्योंकि ये टप खाली हो चुका था। मैंने कहा चलो इसके अंदर फिर ये भी भिगो दो। और दूसरा जो मैंने पहले भिगोया हुआ था उसमें थोड़ा सा और पानी, मुझे लग रहा था कि इसके अंदर पानी और डाल लूँ, इसकी मैल कुचैल सारी बाहर निकल जाए जी। इसको अच्छी तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से बुरश इसको लगा लिया था कंबल को। फिर इसको मैंने फैला दिया था चारपाई के ऊपर। लोहे की चारपाई भी ले सकते हो जो आपके घर में अवेलेबल है। मैंने पुरानी सी चारपाई ली थी जो मतलब कि यूज़ में नहीं थी, वो मैंने ली थी। मैंने कहा अगर टूट भी जाए तो टेंशन नहीं होगी। इसके ऊपर मैंने पूरे ब्लैंकेट को कंबल को मैंने फैला दिया था, चारों इसकी साइडों पे मैंने इसको फैला दिया था। ऐसे धोने में मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट तरीका है कि इस तरह से टेंशन नहीं होती कि यहाँ पानी नहीं गया यहाँ पानी नहीं गया। ईजी हो गया, आप लोग पाइप पकड़ो और इसको पूरे को फैला के दोनों साइडों से, ये नहीं कि एक साइड से आपने धोना, दोनों साइड से अच्छी तरह से धोकर आप लोग खुद देख रहे होंगे कि झाग का एक भी कतरा नहीं नज़र आ रहा। मतलब ये कि मैंने खूब मेहनत किया और खुले पानी में मैंने इसको धोया और इसको मैंने अब रख दिया जी पानी खुशक होने के लिए। दूसरे कंबल की भी बारी आ चुकी थी। मैंने कहा चलो आओ मियाँ तुम्हें भी ज़रा नहलाते हैं, काफ़ी दिनों से तुम नहाए नहीं हो, काफ़ी दूर तुम्हारे ऊपर जमी हुई है। तो मैंने उसको भी फैला दिया था अच्छी तरह से। उसको भी वही मेरा प्रोसीजर जो मैंने पहले आपको बताया है सेम इसी के साथ मैंने यही प्रोसीजर किया था। और जी मैंने फिर इसको अच्छी तरह से फैला कर इसके ऊपर भी वही मैंने जी वही फार्मूला लगाया जो मैंने पहले कंबल के ऊपर लगाया। इससे ये होता है कि झाग वगैरह सरफ अच्छी तरह से निकल जाती है। मुझे तो ये तरीका बहुत बेस्ट लगता है। बाकी ये मैंने 2 बेडशीट जो मेरी थी मतलब रूम्स की, बच्चों की और हमारी जो बेडशीट थी उनको मैंने निकाल दिया था। ये एक्स्ट्रा कवर थे मतलब तकिए के, वो तो जी ये मैं कवर शवर उतार लिए थे मैंने तकिए वगैरह से। और चेयर के कवर भी थे, मैंने कहा ये भी उतार लूँ। ये चेयर जो आपको नज़र आ रही है मेरी सासू माँ की, उन्होंने जी हमें दिए थे। जब बंटवारा होता है ना सामान का तब बहुओं को ही मिलता है कुछ ना कुछ, तो वो हमें मिला था, मुझे चेयर्स मिली थी। उसके अलावा जी मैंने ब्लैंकेट 2 जी इनको मैंने फैला दिया और मुझे नहीं लगता कि धूप निकलेगी। आगे मेरी मेहनत अल्लाह पाक को पसंद आई तो इंशाल्लाह धूप निकलेगी और ब्लैंकेट हम रात को यही लेंगे, मेहमानों वाले हम लोगों को नहीं निकालने पड़ेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे हाथों से कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। जिनको अपने हाथों से प्यार है ना तो वे कमेंट्स लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।